इसके बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं, जहां महादेव सटा ऐप केस में ईओडब्ल्यू एसीबी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में जांच एजेंसियों ने भूपेश बघेल सहित 19 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि एफआईआर राजनीतिक प्रतिरोध के चलते की गई है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि एफआईआर की कॉपी में 4 मार्च की तारीख है, जबकि 17 मार्च को दिल्ली में प्रकाशित किया गया है। कांग्रेस सरकार के रहते हमने महादेव सट्टा ऐप केस में कड़ी कार्रवाई की है और छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें पार्टी ने लिखा है कि सत्ता में किए गए कुकर्मों का फल जनता ने दिया है और सट्टे में किए गए कुकर्मों का फल कानून देगा। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पोस्ट किया है कि अब सुशासन लौट आया है और कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मेरा भी नाम। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में अब भूचाल आ गया है। जी हां, भिलाई में सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जिसके खिलाफ मामले होंगे उन पर ही तो एफआईआर दर्ज होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी कहा है कि जांच हमारे समय की नहीं बल्कि कांग्रेस के समस्या से चल रही है। आपको बता दें, प्रथम दृष्टि में उनका नाम आया है तो उन्हें इसका सामना करना ही चाहिए। अगर निर्दोष होंगे तो किस बात का डर, दोषी होंगे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जो जिनके खिलाफ मसले होंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगा। उसमें कोई साधारण आदमी या कोई बड़ा आदमी नहीं है। राज कानून का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। कानून के नजर में सब एक होते हैं। इतना ही है कि इस तरह के मामले महादेव ऐप के संदर्भ में हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जिनका जिनका नाम, जो जिनका जिनका विषय आया है, संदर्भ आया है, उन पर एफआईआर हुआ है। जांच होगी आगे और स्पष्ट होगा सब कुछ। भैया, कोर्ट अगर बेल निरस्त करे और आप मैंने किसी मंत्री या वर्तमान में तो ये है कि आप उनसे पूछें कि इसको किस तरह, ये क्या मसला हो सकता है। भाई, कोर्ट ने बेल निरस्त किया है, आप बता रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या कोई भी क्या कर सकता है। इसका चुनाव से क्या लेन देन है? मैं सोचता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। और ये मसले ऐसे हैं भैया जो न्यायिक विषय हैं, जो न्यायालय के में है, तो उसका न्यायालय निर्णय करेगी। आपका जो प्रश्न था वो जांच का विषय है। एफआईआर हुआ है, एफआईआर के बाद जांच होगा और विषय सामने आएगा। अरे भाई, हम तो शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और ये कोई अभी से नहीं हो रही है। कांग्रेस की सरकार से इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जो संचालक लोगों से इसके जो महादेव में जो जांच की प्रक्रिया है, जो नाम आए हैं उनमें इनका नाम है और उसमें जांच का सामना करें और निर्दोष होंगे तो क्या डर है, और दोषी होने के बाद और जो कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जानबूझ के क्या परेशान करने वाली बात है। ये तो एक वो लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या विषय है। जांच एजेंसी है, कानून की प्रक्रिया के तहत वो अपना काम कर रही है
और फिर उसमें तो संचालकों ने नाम लिया, बड़ा नाम कमाया महादेव अपने पूरे देश में। स्वाभाविक रूप से उसमें जो नाम आए होंगे उनसे वो पूछताछ करेगी, वो उनको उसमें अपना सम्मिलित होकर उसको सहयोग, जहाँ के एजेंसी को सहयोग करना चाहिए। इन लोगों के बातों पे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, बोलने लायक भी नहीं है लोग। ये लोग बकवास करने वाले लोग हैं। पहले भी बोल चुका हूं मैं, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो चोरी करेगा, उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। जी हां, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य की सभी 11 सीटों पर तैयारी पूरी होने की जानकारी देते हुए मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने चुनाव की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आचार संहिता लागू होने से लेकर मतदान पूर्ण होने तक की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। चुनाव की तैयारी पूरी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरणों में होगा चुनाव। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान। 19 अप्रैल को एकमात्र सीट बस्तर में पड़ेंगे वोट। 26 अप्रैल को महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में चुनाव। 7 मई को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ में मतदान। सभी के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2,05,13,252 मतदाता। इनमें से 1,01,80,405 पुरुष मतदाता, 1,03,32,115 महिला मतदाता। छत्तीसगढ़ में 24,229 मतदान केंद्र होंगे। 50% मतदान केंद्रों से लाइव प्रसारण भी होगा। इस बार 15,14,013 मतदाता बढ़े। नक्सल क्षेत्र में प्रत्याशियों और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नक्सली घटनाओं से निपटने के भी सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी रहेगी। आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर वैन रहेंगे। अभ्यर्थी अधिकतम 10 वाहन रोड शो के लिए रख सकते हैं। आपराधिक पूर्व वृत्ति यदि किसी अभ्यर्थी का है तो निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के 2 दिवस पूर्व तक 3 बार समाचार पत्र एवं टेलीविजन में उसके आपराधिक मामलों के विषय में उसे प्रकाशन या प्रसारण करना होगा। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोकसभा के संबंध में तैयारियां है वो पूर्ण हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने और आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प जताया है। आयोग ने चरणबद्ध चुनाव होने से नक्सली इलाकों में भी शांतिपूर्ण और स्वतंत्र चुनाव की आशा जताई है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आयोग अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने INS 24/7 से खास बातचीत में दावा किया है कि भाजपा 11 में से 11 सीटें जीत रही है। जी हां, साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी रामलला दर्शन योजना, महतारी वंदन योजना और किसानों को बोनस राशि जैसी लोकप्रिय योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने चुनावी मतदान में अपने प्रतिद्वंदी विकास उपाध्याय को चुनाव लड़ने की बधाई दी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद हमारे साथ हैं रायपुर के प्रत्याशी, साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि वर्तमान में मंत्री भी है। सीधे उनसे चर्चा करते हैं किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में मैदान में नजर आएंगे। सर, विधानसभा चुनाव में आपको भारी भरकम वोट के साथ जीत हासिल हुई थी, लोकसभा चुनाव भी है, अब किन मुद्दों के साथ आप जो है मैदान में? देखिए, मोदी जी की गारंटी जो है वो अपने आप में उससे बड़ी कोई चीज नहीं है और ये सबसे बड़ी बात है। मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में जो गारंटी दी थी वो 5 साल के लिए दी थी
और उन गारंटियों को 3 महीने में ही बीजेपी ने पूरा करके बता दिया है। और जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे उन्होंने 5 साल में भी पूरे नहीं किए। तो अपने आप में चाहे किसानों को किए गए वादे, चाहे महिलाओं को किए गए वादे, चाहे युवाओं को किए गए वादे, चाहे गरीब को किए गए वादे, सब वादों को हमने पूरा किया है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 सीटें जिताएगी और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगी। केंद्र में तो राम मंदिर, सीए, तमाम मुद्दे हैं जिससे जो है केंद्र के चुनाव लड़े जाएंगे और कई सारी बातें आएंगी। तो आप छत्तीसगढ़ के किन मुद्दों को जिक्र करेंगे और किन विषयों की उपलब्धियां गिनाएंगे? अरे किसानों को 20,000 रुपए 1 एकड़ में मिल रहा है। इससे बड़ी कोई चीज आज तक हिंदुस्तान में और पूरे इतिहास में किसी ने नहीं दिया। महिलाओं को 12,000 रुपए साल का मिल रहा है। कुल 2 साल का बोनस किसानों के खाते में चला गया। पीएससी की जांच शुरू हो गई। तेंदुपत्ते का 4500 से 5500 रुपए हो गया। यही तो मोदी जी की गारंटी है। रामलला दर्शन योजना शुरू हो गई। ध्रुवीकरण का आरोप काफी ज्यादा कांग्रेस ने लगाया था और इस बार भी कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा और ध्रुवीकरण की राजनीति अच्छा है ना, जिनके साथ में अन्याय किया जाएगा वो एक होंगे। और कांग्रेस ने सनातनी लोगों के साथ में, हिंदुओं के साथ में अभी तक अन्याय किया, उनकी उपेक्षा की है और उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सर, आप जहाँ पे एक और दिग्गज मंत्री हैं तो वही विकास उपाध्याय जो है युवा चेहरे हैं और युवा है, तो क्या उनके लिए कोई सलाह? जो विकास हमारा छोटा भाई है और अच्छा है, उसको मौका मिला है, उसको शुभकामनाएं। अच्छे से लड़ाई लड़ना चाहिए। शुभकामनाएं हैं, लड़ाई अच्छी लड़ना चाहिए। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना बृजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में वो जाने वाले हैं और राजधानी रायपुर का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मलकित के साथ दामनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों में पाला बदल का सिलसिला जारी है और दुर्ग में दुर्ग सांसद और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में प्रवेश दिलाया है, जिसमें कांग्रेस पार्षद मानवेंद्र सिंह, जालंधर सिंह, कांग्रेस पार्षद और जोन अध्यक्ष सहित कांग्रेस सचिव सुभाष साहू के साथ ही आपको बता दें कि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी सांसद विजय बघेल ने इस मौके पर कहा है कि विभिन्न समाजों सहित कांग्रेस के करीब 1200 लोग बीजेपी परिवार में शामिल हुए हैं। ये लोग बीजेपी की रीति नीति और प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर सख्ती से, जब भाजपा में शामिल होंगे पूर्व विधायक केशव चंद्रा। जयजयपुर से पूर्व बसपा विधायक हैं केशव चंद्रा और 3000 कार्यकर्ताओं के साथ होंगे भाजपा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिलाएंगे सदस्यता। तो आपको बता दें 3000 कार्यकर्ताओं के साथ होंगे भाजपा में शामिल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ये सदस्यता दिलाएंगे। आज जयजयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन और सभा का कार्यक्रम है, जहां भाजपा में शामिल होंगे पूर्व विधायक केशव चंद्रा। जी हां, जयजयपुर से पूर्व बसपा विधायक हैं केशव चंद्रा और 3000 कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा में शामिल होंगे। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। जैसे सागर के चनौआ ग्राम में एक वेयर हाउस में की जा रही मिलावट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें खबर को INS 24/7 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन जब इस वेयर हाउस से राशन दुकान संचालक को गरीबों को बांटने भेजा गया तो उसमें घुन लगे होने के साथ ही मिलावट की पोल भी खुल गई।
तो राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे, यातायात नियमों का पालन न करना सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। ऐसे में रायपुर पुलिस अब शहर के बाद आउटर क्षेत्र में भी चेकिंग अभियान चला रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक बार पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर शहर समेत आउटर क्षेत्रों में जो है पुलिस के जवान यहां पर चेकिंग करना शुरू कर दिए। खास तौर पर दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों की यहां पर उन्हें रुकवा करके चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके अलावा गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे वाहन चालकों पर जो चालानी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर ऑफलाइन के साथ साथ यूपीआई के माध्यम से भी जो चालान है वो काटा जा रहा है और जो बाहर से जो वाहन चालक जो गाड़ियां लेकर के राजधानी रायपुर की सीमाओं में खास तौर पर अब जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आचार संहिता भी लगने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ पर एक्शन मोड पर है और लगातार चालानी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।